Hello everyone. In this video we will learn about paragraph organization. तो जब हम पैराग्राफ राइटिंग की बात करते हैं तो we can organize our paragraph in a certain way in which we can include three different things, which are the first thing is the topic sentence in which we talk about our topic, and the second thing is supporting sentences. And ये जो supporting sentences है, these sentences will support our ideas that we have already talked in our topic sentence. The last thing is concluding sentence. तो लास्ट जो पार्ट है इसमें हम अपने आइडियाज़ को क्या करते हैं, कंक्लूड करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट पार्ट, दैट इज द टॉपिक सेंटेंस. द टॉपिक सेंटेंस, तो जैसे ये नाम से पता चल रहा है, तो इन दिस सेंटेंस वी इंक्लूड आवर मेन आइडिया और मेन टॉपिक. तो ये जो टॉपिक सेंटेंस होता है इसमें आपका जो मेन आइडिया है, जो मेन हेडिंग है, उसके बारे में आप लिखते हो. ओके, द फर्स्ट थिंग इज बिफोर राइटिंग योर टॉपिक सेंटेंस यू नीड टू बी अवेयर ऑफ योर आइडिया. तो आपको जो भी आइडिया इंक्लूड करना है अपने पैराग्राफ में, वो आइडिया सबसे पहले आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, आपके थॉट्स क्लियर होनी चाहिए कि आपको क्या आइडिया, क्या थॉट्स इंक्लूड करनी है अपने पैराग्राफ में. और जब ये थॉट आपके माइंड में क्लियर है, उसके बाद आप क्या लिखते हो, टॉपिक सेंटेंस लिखते हो जिसमें आप अपना मेन आइडिया इंक्लूड करते हो. एंड this topic sentence usually appears in the first sentence of the paragraph. So I am using this word usually. Okay, I am not saying always, I am using this term usually. Okay, तो मोस्टली आपका जो टॉपिक सेंटेंस है वो आपकी फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट सेंटेंस ही होता है. बट हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये फर्स्ट लाइन में ही आए, ये सेकंड या थर्ड लाइन में भी आ सकता है. बट इट इज़ नेसेसरी कि आपका जो टॉपिक सेंटेंस है वो फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, इन तीनों में से किसी लाइन में ज़रूर अपीयर हो. ओके, तो जैसे ही आपने अपना टॉपिक सेंटेंस क्लियर लिख लिया है, आफ्टर दैट यू नीड सम सपोर्टिंग सेंटेंसेस जिससे आप अपने आइडियाज़ को क्लियर करोगे, एक्सप्लेन करोगे, इलेबोरेट करोगे, और जो भी आपका जो मेन टॉपिक है उसको सपोर्ट करोगे आप. तो उसमें क्या करना होता है आपको, यू एक्सप्लेन. ओके, यू एक्सप्लेन योर मेन सेंटेंस. जो आपने टॉपिक सेंटेंस लिखा था, जो आपका आइडिया था, जिसके बारे में आप लिखने वाले हो, उसको इलेबोरेट करोगे कि कैसे वो आइडिया यहाँ पे फिट है और कैसे ये चीज़ यहाँ पे आनी ज़रूरी है. एंड ऑफ कोर्स आई विल शो यू हाउ you can write a topic sentence and how you can support your topic sentence with supporting sentences. Okay, तो ये जो आपके सपोर्टिंग सेंटेंसेस होते हैं, ये होते हैं, इसमें आती है आपकी डिटेल्ड आइडियाज़. और डिटेल्ड आइडियाज़ कौन से होंगे, टॉपिक सेंटेंस से ही रिलेटेड होंगे. ओके, उन्हीं को आप क्या करोगे, सपोर्ट करोगे, उनको एक्सप्लेन करोगे, इलेबोरेट करोगे. एंड वंस यू हैव सपोर्टेड योर आइडियाज़, यू नीड टू कंक्लूड योर आइडियाज़. ये नहीं है कि बस आप ऐसे ही छोड़ के उस लाइन को वहीं पे छोड़ के सपोर्टिंग सेंटेंस दे के ऐसे ही आप नेक्स्ट पैरा पे जा सकते हो, ऐसा नहीं होता है. यू नीड टू कंक्लूड योर आइडियाज़ विद इन दैट पैराग्राफ. ओके, एंड फॉर दैट यू नीड कंक्लूडिंग सेंटेंस. तो विद इन अ पैराग्राफ यू नीड वन टॉपिक सेंटेंस, देन यू नीड सपोर्टिंग सेंटेंसेस, एंड देन यू नीड वन कंक्लूडिंग सेंटेंस जो आपके पैराग्राफ में जो आइडियाज़ आपने इंक्लूड करे हैं उनको कंक्लूड करेंगे. ओके, तो कंक्लूडिंग सेंटेंस है तो ऑफ कोर्स ये आपका क्या आएगा,
मोस्टली ये आपका जो लास्ट सेंटेंस होता है पैराग्राफ का, वो होता है आपका कंक्लूडिंग सेंटेंस। ओके, तो योर आपका जो कंक्लूडिंग सेंटेंस है ये आपके पैराग्राफ को कंक्लूड करता है, एंड it can finish a paragraph by repeating the main idea sometime or just giving a final comment about the topic. So in this way you can conclude your sentence. कैसे कर सकते हो? या तो आप आपने जो फर्स्ट लाइन बताई थी उनसे उनको रिपीट करके आप अपने पैरा को क्या कर सकते हो, आपके जो मेन आइडिया है उसको रिपीट करके कंक्लूड कर सकते हो, या फिर आप सिर्फ क्या कर सकते हो, एक फाइनल कमेंट कर सकते हो उन आइडियाज़ को बाय समिंग अप। ओके ओके, नाउ आई विल शो यू वन पैराग्राफ वेयर यू कैन सी how you have to write a paragraph. Now look at this paragraph. Here you can see you know, when you read this paragraph, in the first line you will see that your topic or your main idea appears here. तो यहाँ पे अपीयर होगा और उसको देखते ही, उस सेंटेंस को पढ़ते ही ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आ जाएगा कि इस पैराग्राफ में कौन से टॉपिक की बात हो रही है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस पैराग्राफ। तो classes in literature are useful no matter what job you intended to have when you finish university. So this is your first sentence, and your this first sentence is your topic sentence in this paragraph. तो classes in literature, तो यहाँ पे लिटरेचर के बारे में बताया है, हाउ लिटरेचर इज़ यूजफुल, हाउ क्लासेस इन लिटरेचर आर रियली यूजफुल इन योर डेली लाइफ. Now look at the second sentence, and from second line you will see all these lines are your supporting sentences. Your first sentence is topic sentence, and now the next lines, next sentences are your supporting sentences that will support your main idea about classes in literature, how these classes are helpful in your day-to-day life even after your university. So books are about life. People who study literature learn the skill of reading carefully and understanding characters, situation and relationships. This kind of understanding can be useful to teachers and business people alike. Now look at this paragraph. Look at these supporting sentences. Books are about life. तो आपको पता है लिटरेचर में वी हैव टू रीड लॉट्स ऑफ बुक. तो ये क्या है और बुक्स क्या होती है? बुक्स आर अबाउट लाइफ. हमें काफ़ी एक्सपीरियंसेस वहाँ से मिलते हैं लाइफ के बारे में, और डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में, डिफरेंट फील्ड्स के बारे में. तो इसीलिए बुक्स क्या है, काफ़ी हेल्पफुल है. तो ये देखो, ये जो है ये यहाँ से रिलेटेड है इससे, फर्स्ट सेंटेंस से. And look at the next line. People who study literature learn the skill of reading carefully and understanding characters, situations and relationships. And this kind of understanding can be useful to teachers and business people alike. Now look at these lines. कि देखो फर्स्ट लाइन में आपको बताया है how literature, classes in literature are useful. Okay. क्लासेस इन लिटरेचर आर यूजफुल. और फिर ये कैसे लिंक है कि जो पीपल हु स्टडी लिटरेचर लर्न द स्किल ऑफ रीडिंग केयरफुली द एंड अंडरस्टैंडिंग कैरेक्टर सिचुएशन. उनको सारे कैरेक्टर, सिचुएशन, रिलेशनशिप, काफ़ी चीज़ों की काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है. वो दे कैन अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स वेरी केयरफुली. और ये जो स्किल्स होती हैं जो लिटरेचर क्लासेस में डेवलप होती हैं,
ये क्या करती हैं? These skills are useful to teachers and business people alike. तो जो भी आपके स्किल्स हैं लोगों को समझने की, सिचुएशन को समझने की, रिलेशनशिप के बारे में या किसी और फील्ड के बारे में, किसी कल्चर के बारे में, तो ये क्या है? ये आपको हर फील्ड में काम करती है। चाहे आप एक टीचर हो, एक बिजनेस पर्सन हो, एक होम मेकर हो, या फिर किसी भी फर्म में काम कर रहे हो, तो these classes are really helpful. तो literature, now look at the next line, literature classes also require a lot of writing. तो literature classes also require a lot of writing. तो of course we all know we need to write a lot whenever we talk about literature. So they help student develop the skill of clear communication. तो जब आप लिखते हो तो उससे क्या चीज़ें डेवलप होती है स्टूडेंट्स में? अपनी स्किल ऑफ क्लियर कम्युनिकेशन। कौन सी स्किल डेवलप होती है? स्किल ऑफ क्लियर कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये स्किल ऑफ कम्युनिकेशन, अगेन दिस स्किल हेल्प एवरी पर्सन, हर फील्ड में काम आती है। फिर of course a professional writer needs to have this skill, but it is an equally important skill for an engineer. Finally, reading literature helps develop an understanding of many different points of view. Reading a novel by a Russian author, for example, will help a reader learn more about Russian culture. For anyone whose job may bring them into contact with Russian colleagues, this insight can help encourage better cross-culture understanding. Studying literature is studying life, so it is relevant to almost any job you can think of. Okay, now look at the structure of this paragraph. तो आप देख रहे हो जो फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ पे आपका टॉपिक रिफ्लेक्ट हो रहा है, एंड आफ्टर दैट यू सी सपोर्टिंग सेंटेंसेस जो उस आइडिया को सपोर्ट कर रहे हैं कि हाउ लिटरेचर क्लासेस आर यूजफुल फॉर एवरी पर्सन। तो उसको सपोर्ट कर रहे हैं ये जितने भी सेंटेंसेस हैं, एंड टुवर्ड्स द एंड यू सी हाउ studying literature is studying life, so it is relevant to almost any job you can think of. So this is your concluding sentence. So here you can see it clearly कि यहाँ पे ये जो आइडिया है studying literature is studying life, so it is relevant to almost any job you can think of. तो ये आइडिया क्या है? कंक्लूड कर रहा है आपके मेन आइडिया को, और ये आपके फर्स्ट सेंटेंस से रिलेटेड है। तो जो आपका कंक्लूडिंग सेंटेंस होगा वो क्या होना चाहिए? लिंक होना चाहिए आपके फॉलोइंग आइडियाज से और आपका मेन आइडिया से। ओके, so this is how you have to organize your ideas. You have to include topic sentence, you have to include supporting sentences, you have to conclude your ideas by a concluding sentence. Okay, this is how you have to organize your paragraph. Okay, thank you.